सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अजयाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्व्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। पूरी जिनवाणी मात की जय हो, मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने चर्चा की थी शुभाचार और अशुभाचार और शुभ स्त्री और अशुभ स्त्री, इन दो बिंदु पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में शुभ अशुभ संतान होने के क्या कारण है उसकी चर्चा यहाँ करते हैं। स्त्रियों का शुभ अशुभ गर्भ से निर्णय यहाँ कर रहे हैं। शुभ अशुभ संतान होने के क्या कारण है। पेज नंबर आप निकाल लीजिए 174, गाथा नंबर 38। पूछवती जुगवासर सेवत संतान होय विणशीलो विस्नाणी अपलच्छो धम्म रहियो अन्यविण चारो। रिजुमती स्त्री को जो दो दीन भोग से हो संतति हो शील धर्माचार ज्ञान रहित व्यसन युत कुलछी। पुष्पवती स्त्री धर्म रहित नारी से यदि कोई बुद्धि पुरुष पहले दिन या दूसरे दिन संगम करे तथा उससे संतान उत्पन्न हो तो वह शील रहित, पर स्त्री वेश्यादि में लंपटी, महाकामी, सप्तवेशनी, बुरे लक्षणों वाली, धर्म रहित, अज्ञानी, अनाचारी होती है। सीधा सीधा है कि जब स्त्री टाइम पीरियड में होती है, उस टाइम पीरियड के प्रथम 2-3 दिन यदि उसके साथ संगम किया जाता है तो फिर वो जो संतान उत्पन्न कदाचित रहेगी, संतान ठहर गई तो वो संतानशील रहित होगी, पर स्त्री वेश्यादि लंपटी होगी, माँ कामी होगी, सप्तव्यसनी होगी, बुरे लक्षणों वाली होगी, धर्म रहित होगी, अज्ञानी होगी, अनाचारी होगी। इसलिए ऐसे समय में टाइम पीरियड में कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करे। कहने का अर्थ ये है। भावार्थ, स्त्री को स्त्री धर्म के समय करने योग्य क्रियाएं कहते हैं कि स्त्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पीरियड में, सो कहते हैं। खोटी स्त्री तो स्त्री धर्म के समय भी सर्वपुरुष स्त्री बालकों को छूती है, घर का सकल धंधा काम करती है, घर के गटपटादि सब छूती है, शरीर का श्रृंगार करती है, पान खाती है, पेट भर गरिष्ठ भोजन करती है, गीत नृत्य आदि रति क्रिया करती है, हंसी कौतुक आदि क्रीड़ा करती है, अपना तन अन्य जीवों के तन से स्पर्श कराती है, इत्यादि कई क्रियाएं अनाचार रूप क्रिया हैं। जो इन्हें करे उसे खोटी स्त्री जानना। देखो, और वर्तमान समय में तो बहुत स्थितियां विकट ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर अब कौन पढ़ता है कौन सुनता है, सुनने वाले ही नहीं है जिनको सुना रहा है। समझ में आएगी नहीं, पर ये बातें बहुत ध्यान रखने योग्य है और आप कह नहीं सकते, कहोगे तो आप बुरे बनोगे। तो जिनवाणी के माध्यम से बात उनको जरूर कहना कि ये आज वाला प्रवचन तुम सुनो पंडित जी का,
ये कह सकते ना प्रवचन सुनना यूं, ये प्रवचन सुनना, अपने को नहीं कहना कि ये आया कुछ, आज का प्रवचन जरूर सुनना। सुनेंगे ना, कोई सुनेगा, 50 बार कहोगे तो 50 जने कहेंगे तो 10 जने सुनेंगे जरूर, 5 जने सुनेंगे तो एक दूसरे को सुनाएंगे। क्योंकि अपन सीधा तो नहीं याद, हम तो ये कहते कि पढ़ना खाली, हम तो ये कहते जरा ये पढ़ लेना बस, क्योंकि अपन कहेंगे तुमके समझ में नहीं आएगा। तो जिनागम के आधार से, और सच्ची बात है, गलत नहीं है। यहाँ जो कहा गया कि खोटी स्त्री आज की स्थिति में जो भी है, स्त्री धर्म के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, यानी करती है तो ये दोष है और हानि है। सर्व पुरुष स्त्री बाल को कुछ, यानी घर में सबको छूती है, स्पर्श नहीं करना चाहिए। छूने का मतलब टच करने से ही है, अन्य भले बात के ये स्पर्श करना नहीं चाहिए। पहले बहुत ध्यान रखते थे, आज की स्थिति है क्योंकि परिवार छोटा हो गया, अकेले रह गए। अभी तो और बताते हैं आगे, तो घर का सकल धंधा काम करती, घर के सब काम ना करके रसोई घर में ही घुस जाती है, रसोई घर में सब खाना बनाती है, समझे कि नहीं। दूसरी जाति में तो करते करते भाई जैन समाज में करते हैं, और फिर वो अब वो किचन में अपने को ध्यान नहीं, अपन को भी निमंत्रण दिया है, अपन भी भोजन किए हैं, टाइम पीरियड में नहीं, मतलब बाद में किए, परंतु तुम तो घुस गए थे ना किचन में, तो सब तुम्हारा किचन तो पूरा अशुद्ध हो चुका है। इतना जब मेरे को ऐसा, मुझे नहीं पता था ऐसा करते हैं, जब मुझे पता लगा 2-3 जगहों का, तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा नहीं करते, कह भी नहीं सकते उनको। हाँ कई, अरे श्वेतांबरों में तो पालते ही नहीं है लगभग, दिगंबरों में भी अपने यहाँ कॉलोनी की बात करते हैं बंधु। तो ये चीजें हैं, घर का सकल धंधा काम करती हैं, घर के गटपट आदि सब छूती है, शरीर का श्रृंगार करती है, पान खाती है, ठीक है। अब उस समय खाते होंगे, आज भी जो खाने वाले खाते होंगे, इसलिए पंडित जी ने लिखा है, ऐसा लिखा नहीं पंडित जी ने, क्योंकि वो भी जो देखा है अनुभूत है वो लिख रहे हैं ना। जैसे अपन देख रहे अपन कह रहे हैं, वैसे पंडित जी ने जो भी देखा अनुभव किया है वो लिखा उन्होंने। पेट भर गरिष्ठ भोजन करती है। पहले टाइम पीरियड का बर्तन ही अलग होते थे खाने के, हमारे वहाँ एक तसला था, हमारी भाभी के बहनों के, पूरा उसी में खाने, पत्थर का था पूरा ऐसा, उसमें ही देते थे खाना, अलग थे, बर्तन कटोरी गिलास सब कुछ अलग ही रहता था पूरा। पर आज रहते ही नहीं है, बर्तन ही पूरे अलग रहते थे पूरे हमेशा। कपड़े तो रहते ही, कपड़े बिस्तर तो आज भी अपने जो रहते, पर बर्तन तो कपड़े भी आज कई तो नहीं रखते हैं, उसमें आ जाएंगे ना सब। ये तो गीत नृत्य आदि रति क्रिया करती है। अब डांस वांस करे, शादी ब्याह है, नाच रहे, समझे कि नहीं। कौतुक आदि क्रीड़ा करती, हंसती गाती नाचती है, अपना तन अन्य जीवों के तन से स्पर्श कराती है इत्यादि कही गई स्त्रियों के अनाचार क्रियाएं जो इन्हें करे वो खोटी स्त्री जानना। अब के देखो जरा हे भव्य, ये ऋतुवती स्त्री अस्पर्श शूद्र समान है, लिखा है, दो शूद्र के समान है, छूने योग्य नहीं है। इसके भोजन पान के बर्तन अस्पर्श शूद्र के बर्तनों के समान है। अतः जो स्त्री धर्म क्रिया में शिथिल है, वह माँ अशुभ पाप क्रिया रूप कर्म को उत्पन्न कर प्रमाद योग से अपना प्राप्त मनुष्य भव बिगाड़ कर परभव के लिए दुख उत्पन्न करती है। इसलिए स्त्री धर्म के पश्चात उपयुक्त अशुभ क्रिया नहीं करना योग्य है। खोटी स्त्री ये क्रियाएं करती हैं। कितना है, बहुत लिखा है क्रिया कोश में, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, शादी के पहले पढ़ा था उस क्रिया कोश को मैंने, तब मैंने कई लोगों को पढ़ाया था, बहनों को, कि ये जरा ध्यान रखा करो। 3 दिन तक पति का मुख न देखे, उसमें लिखा है, मुंह बाहर निकलने के पहले नहीं देखते थे, उसमें ऐसा लिखा है, पर पति का मुख भी नहीं देखे, बिल्कुल उसमें साफ लिखा क्रिया कोश में 3 दिन तक पति का मुंह नहीं देखे, पुरुष का किसी का मुंह नहीं। तो अब उस
इतना न, पर ये तो बहुत सीधी सीधी बात है ना, जिनका पालन कर सकते हैं। सीधा है। अब वो क्या घर में अकेले ही हैं, पहले लंबा परिवार था, अब सिंगल परिवार है, 50 बाने हैं, क्या करें क्या नहीं करें। आदमी कुछ करना भी नहीं चाहता आज का दिक्कत ये ना, वो भी तो नहीं करना चाहता है। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहता है। तो नहीं करोगे तो रोगे, और क्या और क्या है? तुम नहीं रोगे, तुम्हारी संतान रुलाएगी तुमको, यही तो कह रहे हैं यहाँ पर। बॉम्बे में माहेश्वरी समाज के लोग जो हैं इधर मारवाड़ के, तो आज भी बुलाते हैं किसी भी रसोई को वो काम करना है। तो यहाँ पर इन सब की बात है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना भाई। शुभ स्त्रियों की क्रिया कैसी होती है, सुनो भाई। शीलवान स्त्रियां ऋतुवती होने के पश्चात अपने मलिन वस्त्र उतार कर प्रच्छन्न छुपा कर धोती है, जिससे कोई देखे नहीं। स्वयं स्नान करके दूसरे उज्जवल वस्त्र पहनकर एकांत स्थान में तृण घास डाब का आसन बिछाकर बैठती है। अपना मुंह किसी को नहीं दिखाती तथा स्वयं दूसरों का मुंह भी नहीं देखती। रस रहित निरस भोजन उन्नोदर करती है। दिन में नींद नहीं लेती है। शरीर का श्रृंगार नहीं करती है। तांबूल आदि नहीं खाती है। गीत नृत्य हंसी कौतुक आदि नहीं करती। सुगंध आदि का तन पर लेप नहीं करती। अंजन सुरमा आदि नेत्रों में नहीं लगाती। हाथ पैर के नाखून नहीं सुधारती। अपने अंग छुपा कर 3 दिन छुपकर रहती है। ऐसा है, पर इसमें तो रत्ती भर भी पालन नहीं है। रत्ती भर भी पालन नहीं है, समझ लो। फिर क्या होगा ये समझना चाहिए। डबल बेड तो छोड़ी नहीं, दूसरी बात नहीं। यदि रात्रि में ऋतुवती हुई तो दिन की गणना न कर तथा सूर्य प्रकाश में ऋतुवती हुई हो तो दिन की गणना कर 3 दिन तक एकांत में रहती है। रात्रि में हुई तो वो नहीं गिना जाएगा, दिन में हुई तो गिना जाएगा। ऐसा दिन के चाहिए 3 पूरे। भोजन पत्तल में या मिट्टी की परात में करती है। देखो आगे, पहले ऐसे ही करते थे। मिट्टी के बर्तन से जल पीती है। शुद्ध होने पर मिट्टी के बर्तन फोड़कर फेंक देती है। चौथे दिन शुद्ध होने पर स्नान करके अपने पति का मुख देखती है। 5वें दिन पति का मुंह देखने के पश्चात सास ननद आदि का मुख देखती है। ऐसी उत्तम स्त्री के पति का संगम होने पर जो संतान होती है वह पवित्र बुद्धि की धारक, पिता के समान रूप, गुण, लक्षण, काय की धारक होती है। शुभाचारी, दयावान, धर्मवान, शीलवान इत्यादि गुण सहित शुभ पुत्र होता है। ऐसा है भैया। आपको शुभ संतान चाहिए हो ना, तो इसका ध्यान रखो। यूं कहते हैं आपको संतान अच्छी चाहिए तो अच्छे लक्षण रखो। आपकी क्रियाएं अशुभ है तो संतान अशुभ होगी। आज की समस्या लोगों की कैसे क्यों हुए, ऐसे इसके कारण होते हैं सभी। बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का। ये बात शास्त्र की दृष्टि से नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ऐसा है। विज्ञान भी समर्थन नहीं करता ऐसे अशुभ क्रियाओं का। वो भी निषेध करते कि नहीं, साथ नहीं रहने का ही निषेध है, उसमें निषेध है साहब। ऐसा नहीं कि तुम नहीं, तो उसमें भी ऐसा ही कि अशुभ बच्चे संतान सही नहीं होगी। तो जो लोग वो भी पढ़ते हैं तो ध्यान रखते हैं, पर दूसरी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। वहां पर ये बर्तन की बात तो नहीं है, पर संगम वाली बात तो वहां पर भी है कि 3 दिन तक वे साथ में नहीं रहे, पति पत्नी साथ में नहीं रहे। ये बात तो वहां पर भी है, सब जगह है। बाकी किचन में जाने का निषेध है ही, अपने ही नहीं, अजैन शास्त्रों में भी निषेध है। वे भी लोग पालन करते हैं, कई लोग बहुत पालन करते हैं, कई लोग आदिवासी करते हैं ना, कई लोग पालन सब करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उनका तो वही है, उनके वे तो पूरा करते नहीं करते हैं। परंतु अब आप स्थितियां क्या विकट है। सफाई करने वाले टाइम हो के मैं नहीं जाऊंगी किचन में, पकड़े नहीं, घुस हमारे घर में चलता है। फिर क्या होगा फिर? ये सब चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य धर्म तो एक तरफ रखो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी शुभ संतान के लिए क्या होगा ये सोचो।
और जब ये अशुद्ध है तो धर्म तो उसमें आ ही गया। सब बातें, धर्म का मतलब क्या है? वस्तु सही व्यवस्थित होना चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो आप हम पालन ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे अनेक शरीर में रोग होने ही होने हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं होनी ही होनी है। बहुत सावधानी रखनी होती है हर चीज की भाई। यदि 5वें दिन पति का मुख देखने के पश्चात सास नंद आदि का मुख देखती है, ऐसी उत्तम स्त्री के पति का संगम होने पर जो संतान होती है वह पवित्र बुद्धि की धारक, पिता के समान रूप गुण लक्षण काय की धारक होती है। शुभाचारी, दयावान, धर्मवान, शीलवान इत्यादि गुण से शुभ पुत्र होता है। बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा कहने नहीं चाहिए और आप लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो कुछ है ही नहीं। एक तरह से सब बाहर हो गए आप तो, जो हैं जिनको पढ़ना है समझना वो है नहीं। कोई स्त्री का स्वरूप, कोई स्त्री खोटी स्त्री ऋतुवती होने के पश्चात पहले दिन या दूसरे दिन में ही कुशल सेवन करती है। इन माँ अभागे, भोले, काम लपटी दुर्बुद्धि जीवों के वीर से जो पुत्र पुत्री होते हैं वे कुशीलवान, जुआरी, सप्तव्यसनी, मांस भक्षी, मद्यपाई, वेश्यागामी, जीवघाती, निर्दयी, चोर कला में प्रवीण, पर स्त्री के इच्छुक, अभक्ष के भोगी, शुभ अशुभ विचार से रहित, माँ मूर्ख, अज्ञानी, अंध समान, खाद्य के विचार में पशु समान, अनाचारी, माँ क्रोधी, मानी, माँ दगाबाज, लोभी, अविनयी, अनेक लक्षणों से सहित होते हैं। कितना दोष बता दिया है, फिर भी नहीं आवे तो नहीं आवे। पढ़ा किसने है न पढ़ना किसको है? पढ़ा किसने न पढ़ना किसको न समझना किसको है? बताओ। पुरुष भी वेंडा वीरिया है न लुगाया वेंडी वीरी है, कोई खबर नहीं वीरी है। घरों काम नहीं करना, चलो बाहर जाऊंगा, बाहर जिम में आऊंगा, तो और गड़बड़ हो रहा है, समझे? क्योंकि बेचारे होटलों में जाएंगे सारे को गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो खाएंगे उन्हीं में दूसरे खाएंगे बाद में, तो इसलिए होटलों में खाना कहाँ है? कितना क्या अशुद्धता है सारी, इसलिए तो नहीं खाने चाहिए। बाहर क्यों नहीं? उसी में किसने खाया, किस जाति ने, किसने कौन सा खाया, कोई ठिकाना नहीं। शराबी कबाबी किसने जिमा? जिस प्लेट में आप खा रहे हो उसी प्लेट में 50 जनों ने खाया। ये सब चीजें ऐसी है ना। अब शादी ब्याह में जाते हैं तो प्लेट आप सब होते हैं, पहला दिन है तो भी खाने गए हैं तो उस प्लेट ले लेते हैं, सब नहीं लेते हैं। कौन अलग से बैठेगा जा करके? बताओ मेरे को। दूसरा दिन सब चले जाएंगे, जबकि नहीं जाना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम में तो ध्यान रखते नहीं आती है, परंतु अन्य में तो चली जाती है ना सब। और ये बफर सिस्टम हुआ, पहले नहीं जाते थे, ये बफर सिस्टम हुआ, उसमें सब पहले तो समाज में जाते थे तो नहीं जाते थे। अलग पंक्ति क्या आ जाता, टिफिन ले लेते थे, टिफिन आ जाता। हमारे तो नहीं जाते थे, हमारे तो वहाँ घर पे टिफिन ले लेते थे, वो परिया कहते थे, परिया ले लेते थे, ठीक है, परंतु कोई जाते नहीं थे। और अब तो अब भी नहीं जाते, अब भी गाँव में तो हमारे नहीं जाते हैं, क्योंकि नहीं जाते गाँव में, तो गाँव में नहीं जाते हैं, पर शहर में तो बफर सिस्टम चालू हो गया ना, अधिकतर जाने लग गए। बफर सिस्टम में तो सब जाते हैं, कोई नहीं जाता हो अलग बात है, बाकी बफर सिस्टम में तो कोई भोपा सिस्टम है नहीं है। धार्मिक कार्य में नहीं जाओ, बाकी सब में तो जा ही रहे हैं। ये जैनियों की बात है, जैनियों की तो बात ही नहीं करता, ये हमारी स्थिति है। तो बाकी के होता क्या हाल होंगे सोच सकते हो। आप इज्जत नहीं हुई क्या? चलो क्या कहते हैं, ऐसे सब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कुस्त्री स्वरूप की बात कर रहे हैं। यदि पहले दूसरे दिन यदि आपने कुशल सेवन किया है तो आपके जो बच्चे होंगे वे नाजोगे होंगे। यूं एक शब्द में कहूं,
कि वे छोरा छोरी नाज उगावेगा। फिर पूछते हो हमारे बच्चे नाज होगे क्यों हुए, किस लिए हुए? और भी कारण होता है, ये नहीं कि दूसरे कारण, पर कुछ तो कुछ कारण, ये मुख्य कारण बताए हैं। और देखो, यह भव परभव के सुख के कारणभूत धर्म से रहित अधर्मी होते हैं। माता पिता को दुखदाई अविनयी होते हैं। विशेष ज्ञान कला चातुर्य आदि लौकिक कला से रहित मूढ़ होते हैं। कुरूप दीन दरिद्री होते हैं। सुनो 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 सुनो, क्या होगा समझ आएगा नहीं कि इभव परभव के सुख के कारण वो जो धर्म है ना उससे रही अधर्मी होंगे, बेमार्ग जाएंगे, आपके धर्म का कोई ठिकाना नहीं उनका। आज क्या स्थिति हो रही है? आज इतना विधर्मी क्यों बना हो रहा है? जैन समाज इतना छोटा क्यों रह गया? हाँ? और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और सब विधर्मियों से बच्चियां क्यों ला रहे हैं? तो फिर होना ही है, सब होंगे तुम्हारे कारण। और उनमें जा रही है वहाँ, जाएंगे कहाँ से लाएंगे इनका? लड़कियां भी जा रही है, लड़के भी तो ला रहे, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए सब होना ही है। फिर हमारे ऐसा क्यों हुआ? तुमने पहले ध्यान नहीं रखा इसलिए हुआ। समझ आए कि नहीं? ये भर परभव के सुख के कारणभूत धर्म से रहित अधर्मी होते हैं। माता पिता को दुखदाई अविनयी होते हैं। विशेष ज्ञान कला चातुर्य आदि लौकिक कला से रहित मूढ़ होते हैं। कुरूप दीन दरिद्री होते हैं। अब ये सबको पढ़ने जैसा है। ये सब पढ़ेंगे सब बदल जाएंगे ऐसा तो नहीं, पर कुछ लोगों के तो फर्क आएगा ही आएगा। जिनको बाल्यावस्था ही से माँ क्रोधी माँ मानी कुरु दृष्टि अपना मान भंग होने पर आत्मघात का भाव रखने वाले, देशांतर में भाग जाने की सोचने वाले, माँ मूढ़ कपटी चित्त के धारी, अपने चित्त का अभिप्राय किसी को न बतलाने वाले, महालोभी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कहावत को चरितार्थ करने वाले, भूख सहकर अप्यासादि की चिंता नहीं करते हुए जिस प्रकार से धन जोड़ने वाले लोभी इत्यादि अनेक अवगुणों से युक्त होते हैं, ऐसी संतान से कुल कलंकित होता है। अतः उत्तम कुलवान स्त्री पुरुषों को ऋतुमय की क्रिया में प्रमाद त्याग कर शुभ प्रवर्तन करना योग्य है। उत्तम स्त्रियां उपयुक्त शुभ स्त्रियों के शुभ लक्षण रूप स्त्री धर्म की मर्यादा के अनुसार अप्रमादी होकर पालती है। देखो कितना दोष बताया है। अरे पंडित जी लिख दो है, कहते ऐसी बात है, ऐसा कहीं वे गई, हाँ, सब ऐसा करे गई। अरे भाई नहीं करते इसलिए ज्यादा ऐसे हो रहे हैं। जो सही पालन करते उनके सही होते, नहीं करते उनके ऐसे होते। ये पंडित जी ने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये जिनागम में आई हुई बात है और दूसरा अनुभूत बात है। ये हाँ, पर अपना तो स्वाध्याय का क्रम जब चल रहा तभी पढ़ेंगे ना। जब जो प्रसंग आता है तभी उस बार स्वाध्याय में कहेंगे, उस समय जो प्रसंग चलेगा उसमें वो कहेंगे, है ना। और कभी ध्यान आ जाए तो कह देते हैं। फिर कहने का अप्रसंग में कहने में थोड़ा सा दिक्कत, लोग ये यूं कहते हैं अप्रसंग में चल रहा कोई कुछ नहीं कहता है, ये प्रसंग में चल रहा है और प्रसंग के अनुसार बातचीत चल रही है। स्वाध्याय में हमने अलग हट करके किसी के लिए स्पेशल लाए हो ऐसा नहीं है। ये तो जिनवाणी के स्वाध्याय के क्रम में जो बात आई है वो कह रहे हैं और वो सच्ची बात है। ये कोई गफलत वाली बात, आपको टॉर्चर करने वाली बात नहीं है। किसी बहनों को स्त्रियों को टॉर्चर नहीं करना है। इसमें पुरुषों की भी बात है, दोनों के लिए है, मात्र स्त्रियों के लिए नहीं है। हाँ, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। वो मदद करे तो हाँ, कई समस्या है। अब आप घर पे कुछ भी काम अकेली क्या करेगी?
उसको बच्चे भी पालने हैं, उसको खाना भी बनाना है, झाड़ू पोछा, कोई नहीं अकेली है तो क्या करेगी? आप बताओ, प्रश्न एक ही खड़ा करते हैं, आप बताओ अब क्या करो? जैसे कहते हैं 10 लक्षण में उपवास करो तो भी आराम साराम मत करो। पंडित जी आप बताओ, उपवास करो, वो आदमी भूखा रखा कहीं माँ, झाड़ू नहीं लगावा कहीं, पानी नहीं झाना कहीं, पोछा नहीं करा कहीं, तो अपने तो नहीं उपवास नहीं करना है के नाम बड़ा कराना काम करना, जो उतना हो ऐसा करो। हम सिर्फ भोजन नहीं कर रहे हैं, उपवास नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, अपना नाम ऊंचा मत रखो। ऐसे इन चीजों में भी हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। खुद को जितना पल सके वो तो पालो, कम से कम। बहुत सारी चीजें पलती हैं, कुछ चीजें ही नहीं पलेगी, बाकी सब पाल सकते हो, ऐसा है? ऐसा थोड़ी है। नवलगढ़ में था ना 89 में, तो मैं प्रमोशन हुआ था लेक्चरर नवलगढ़ में, वहाँ पर मैं लेक्चरर था STC। तो वो जब बाहर हो जाते ना तो 7:30 बजे पहले हम ही उठ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं ना हम तो। अब वो नहीं होते पहले, हम अभी 4 दिन, हमारे 3 दिन नहीं 4 दिन तक प्रवेश निषेध है हमारे, तो 4 दिन तक निषेध था पहले, 4 दिन अंदर प्रवेश नहीं, 4 दिन तक रसोई घर में प्रवेश नहीं, सीधे 4 दिन तक हम ही बनाएंगे खाना, हमारे अंदर प्रवेश आज भी नहीं है। ये निषेध नहीं, रसोई घर में ये प्रवेश नहीं, इनकी बर्तन सब कर लो। अड़क बड़क सब खत्म हो गया, रसोई में तो नहीं जाते। देखो भाई, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। जिनकी भोग अभिलाषा मंद है, ऐसी उत्तम धर्मात्मा मां सती शुभ स्त्री चौथे दिन स्नान कर पति संग से गर्भ धारण करती है। 5वें, 6वें, 7वें दिन पति के संगम से गर्भ धारण करती है। उसे गर्भ में शुद्धात्मा पुण्य बंद करने वाला अनगति से चेकर उसके गर्भ में अवतार लेता है। देखो कि जिसकी भोग अभिलाषा में ऐसी जो धर्मात्मा मां सती शुभ स्त्री होगी, वो चौथे दिन स्नान करके पति संग से गर्भ में, 5वां, 6वां, 7वें दिन, ये है। चौथे दिन का गर्भ में राहुआ जी मंद कसाई धर्म रुचिवन संयम संपदा सहित सम्यक दर्शन रत्न का धारी होता है। 5वें दिन के रहे हुए गर्भ में मां उत्तम जीव आकर अवतार ले, वो पुण्याधिकारी अनेक राजभोग का भोक्ता होकर पश्चात अणुव्रत तथा महाव्रत का धारी होता है। 6वें दिन का रहा हुआ गर्भ जीव दयारस का धारक देश व्रतधारी शुभ गति पाकर महाव्रती होता है। 7वें दिन के रहे हुए गर्भ में निकट संसारी भव्यात्मा जीव आकर अवतार धारण करता है। वह अनेक पंचेंद्रीय भोगों के सुख को भोगकर तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेवादी मान राज संपदा भोगकर पश्चात संयमी हो सिद्धपद प्राप्त करता है। इस प्रकार शुभ स्त्रियों की शुभ क्रिया कही। यारे 5वें, 6वें, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन गर्भ धारण करेगी स्त्री, तो क्या क्या उसके संतान जो होगी वो कैसी होगी, और इसके पहले होगी तो कैसी होगी, ये सब सत्य है। तो ऐसा तो फिर सब कैसा होगा, तो महाव्रत धारण कर लेंगे। अरे महाव्रत धारण नहीं करेंगे सारे, पर वो संतान शुभ होगी। ये सब यानी जो ऐसा जीव होगा वो उसके बाद वाला ही होगा। तो तीर्थंकर की माँ, अरे तीर्थंकर की माँ, ये सब इनका बिल्कुल व्यवस्थित है, वो ऐसे ही होता है उनके। आप देखो उनका हिसाब किताब सब हमने में उनका ऐसा होता है। गर्भ जब 16 सपना देखती है ना, तो 16 सपने जब देखती है माँ, तो उस दिन वो गर्भ में धारण आता है। जिस दिन वो 16 सपना देखती है ना, उस दिन वो बालक गर्भ में आया है। ऐसा गर्भ में आने से पहले 16 सपने दिखाते हैं ना। गर्भ की कहाँ दिखाते हैं, बाद में आते हैं। गर्भ तो पहले ही दिखाएंगे ना। 16 सपना तो गर्भ में आएगा बच्चा, तो उसके पहले 16 सपना दिखाएंगे ना। 16 सपने देखे तभी तो आएगा, उसके बाद ही आना है। वो सपना देखा उसने, गर्भ में आया तब देखे थे 16 सपना, तो दिखाएंगे तभी तो गर्भ में आया। सपने देख के और फिर वो उसको लास्ट में वो तो प्रश्न पूछती है बाद में। विवेक योग के लिए शुभाशुभ क्रियाचारों को समझकर अपनी भलाई हेतु योग्यता अनुसार करना योग्य है।
कि अब योग्यता भला किसमें है, क्या योग्य है, कितना संभव है। देखो समय समय के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं, पर बहुत कुछ किया जा सकता है। पर अनाचार तो नहीं होना चाहिए। जितना इसमें लिखा है उसमें सब पूर्ण पालन नहीं हो पाएगा, ये बात हम जानते हैं, पर अभी इसमें बहुत कुछ पालन किया जा सकता है, उसका हमें पालन करना ही चाहिए। नहीं करते हैं तो दोनों का दोष है, अकेली स्त्री का ही दोष नहीं है। स्त्री का ही दोष अकेला नहीं है, इसमें पुरुष का भी दोष है, परिवार का भी दोष होता है। दूसरा फर्क पड़ता है उस परिवार में कैसे चल रहा है, भाई उस परिवार में क्या किस टाइप से चल रहा है व्यवहार, तो उससे भी सीखते हैं बच्चे बच्ची, सब लोग सीखते हैं सारी चीजें। तो वास्तव में ये चीजें पढ़ने जैसी, समझने जैसी, बताने जैसी और नहीं हो तो ये चीजें थोड़ा बहुत बार बार पढ़ेंगे, करेंगे, सुनेंगे तो कुछ फर्क आएगा। कुछ लोग तो होंगे तो मतलब नहीं, ऐसा भी करने वाले होंगे, तो जिसकी होनार बली होगी उनको ये बात समझ में आएगी, और सब मान लेंगे ये मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे हैं जिनका भी संसार बहुत लंबायमान होना है, उनकी संतानें वैसी होनी है तो कैसे मानेंगे। और जिनकी संतान सही होनी हो, जिनका संसार का किनारा निकट आया हो, वे जी इस बात को स्वीकार करेंगे, सब स्वीकार करेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी का भी संसार का किनारा निकट आया नहीं है। देखो तत्व की बात ऊंची करने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ में आचरण भी शुभ चाहिए। ये तो बाहर की क्रिया है कि क्रिया में तो धर्म है ही नहीं, क्या क्रिया में तो धर्म है ही नहीं, और क्रिया पे इतना जोर दे रहे हो आप। अरे भैया किसने कहा क्रिया में धर्म नहीं है, पर भाव से तो है, तो तुम्हारे भावों का ही तो खेल है। तुम अशुभ आचरण करोगे तो बिना भावों से करोगे क्रिया है, जो क्रिया होगी वो भावपूर्वक होगी कि बिना भावपूर्वक होगी। भावपूर्वक होगी तो फिर बंद नहीं होगा क्या। तो ये जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं तुम्हारे भावपूर्वक होती है, इसलिए तुम पाप बंद करोगे भैया। तो अध्यात्म की चर्चा हम करें, उसके साथ हमारा आचरण भी शुभ होना चाहिए, हमारे भाव भी उस प्रकार के होने चाहिए। बाह्य आचरणहीन हो और हम बात ऊंची कर लेंगे या शास्त्र आदि से लेके बैठ जाएंगे तो ठीक नहीं है। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विवेकियों के लिए शुभाशुभ क्रियाचारों को समझकर अपनी भलाई हेतु योग्यता अनुसार करना योग्य है। आभूषण, उत्तम श्रावकों के आभूषण के दो भेद हैं। अब नया बिंदु चालू हो रहा है, धर्माभूषण और कर्माभूषण। उत्तम श्रावकों के दो आभूषण होते हैं, कौन कौन से? धर्माभूषण और कर्माभूषण। मैंने इसलिए इस ग्रंथ का चयन किया कि अपन वो तो बहुत बार पढ़े थे, ये ग्रंथ स्वाध्याय में लिया ही नहीं था, तो नई चीजें मिले, तो बहुत सारी चीजें नई अपन ने जो पढ़ी नहीं है, तो ऐसे नहीं पर हमने नहीं सुनी, हमने नहीं पढ़ी, तो हमारे लिए ये नहीं हुई। धर्माभूषण कर्माभूषण, इन दोनों आभूषणों से सहित वे ही माँ सुंदर हैं, माँ भाग्य वाले हैं तथा प्रशंसा योग्य हैं। क्या लिखा? उत्तम श्रावकों के आभूषण दो बताए, धर्माभूषण कर्माभूषण। इन दोनों आभूषणों से सहित वे ही माँ सुंदर हैं, माँ भाग्य वाले हैं, प्रशंसा के योग्य हैं। अभी मुझे एक बात और याद आ गई, पहले वाले प्रसंग में तो कह देता हूँ। आज की शिक्षा एक तो चालू हो गई, अब एजुकेशन में सब बच्चियां जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, तो सब क्या होता बोलो, बच्चियां सब आती है ना स्कूल में, कॉलेज में, सब में, और सब टाइम पीरियड वाली बहुत सारी बच्चियां होती हैं, कहाँ पालन होगा उनको। अब वे सब किताबों को छूती हैं, छूती नहीं छूती हैं। अब एक प्रश्न भी आया था ये कि हमारे अब जिसके टाइम पीरियड में है और परीक्षा है, अब देनी कि नहीं देनी है, क्या करें? जैन दर्शन की परीक्षा है, नहीं देगा, एक साल बिगाड़ दे पूरा।
जैन दर्शन की परीक्षा बोर्ड का एग्जाम है, छोड़ देंगे? छोड़ देंगे क्या? वो तो भाई इसके हिसाब से तो क्या करेंगे बोलो? जैन दर्शन का पेपर है, जैन दर्शन अब आपको लिखना है उत्तर, और बोर्ड का एग्जाम है। आपके स्कूल में तो नहीं लेंगे, वहां तो नहीं देते हैं, पर बोर्ड का एग्जाम है। क्या करें आप बोलो, समाधान करो मेरे को। नहीं देनी चाहिए, कहने से नहीं, उसकी जगह आप ठहरो जाकर तब पता लगेगा, खाली कहने से नहीं होता है। हाँ, एमए का एग्जाम दे रहे हैं, अब बच्चियां सासुधाम की अपनी बालिका हैं, ठीक है, अब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, शास्त्री का एग्जाम दे रहे हैं, और जैन दर्शन का भी पेपर है। जो बच्ची टाइम पीरियड में क्या पेपर नहीं दे, वो छोड़ दे? तो भी दोस्त तो है। अब आप सोचो, इसमें बहुत सारी प्रश्न इसलिए खड़े किए मैंने जानबूझ के। अभी मैं समाधान नहीं दे रहा हूँ, कोई समाधान नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि समाधान बहुत है, पर आपके लिए इसलिए डाला है कि क्या मुंह से तो बोलेंगे क्या, परीक्षा में कोई मुंह से बोला ही नहीं जाता है, ठीक है ना। अब उसके एग्जाम है, अब बिना पढ़े शास्त्र को हाथ लगाना नहीं है, समझे नहीं? अब कल एग्जाम है, आज भी बाहर है और एग्जाम देना है, तो जिनवाणी को तो अलाउ नहीं है। वही सब तो बात प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब मोबाइल में पढ़ो, देखो ऐसा है कि तो कुछ चीजें हैं, इसलिए एक असंख्य अनुष्ठान नाम का दोष है, माना जाता है, ठीक है। तो यद्यपि जिनवाणी को तो किसी भी परिस्थिति में हाथ लगाने का नहीं है। यद्यपि कुछ लोग ऐसा तर्क देते हैं, पवित्रो वा दूसरे, पर वो किस समय की बात है? वो पवित्रो वा कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। रुको, पवित्रो वा वो किस परिस्थिति में कैसे कहा गया, ये सब ख्याल में रखने योग्य है। कैसे कहा गया, क्यों कहा गया है? जैसे मान लीजिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब मैं खून से लथपथ हूं, तो क्या मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता? ले सकते हो, कोई मना नहीं है आपको, है तो सुनता, ले सकते हो, ठीक है। पर अब लथपथ हो सारे लेकर के, तो आप जिनवाणी को तो हाथ नहीं लगा सकते हो। तो कई समय तक नहीं लगाया हाथ, पर अपने जो भी संभव है वैसा चिंतन मनन लेखन जिससे पढ़ सकते वैसा पढ़ा, पर जिनवाणी को हाथ नहीं लगाया। नहीं लगा सकते तो नहीं लगाया। क्यों? मन स्मरण में मना नहीं है, आपको स्मरण करो, बोलो, सुन सकते हो, कोई सुना है तो सुन सकते हो आप। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि नहीं सुन सकते हो, पर अब महिलाओं का है तो महिला की भी अलग परिस्थिति में लगे, वो भी मन में स्मरण कर सकती है टाइम पीरियड में भी। क्यों आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जब आरिका है वो भी टाइम पीरियड में होगी, तो क्या वो पाप करेगी? वो क्या मन में, इसलिए जोर से नहीं बोल सकते, शास्त्र को नहीं छू सकते, पर मन में स्मरण करने का निषेध नहीं है, ऐसा अर्थ है वहां। तो हर जगह हर चीज को कैसे क्या है, क्यों लिखा, फिर क्यों लिखा, कैसे लिखा, उस सबका हेतु होता है, उसको आधार बना करके हमें रखना चाहिए। मोबाइल पे भी नहीं सुनना आपको, नहीं सुनना मोबाइल पे, तो इधर ही सुनना तो उधर का सुनना है। आप मन में स्मरण करो, जो पढ़ा है लिखा सुना गुनो उसको विचार करो मन से नहीं। और इसलिए तो ध्यान नहीं, जैसे आप टाइम पीरियड में तो उसमें फोटो में दर्शन नहीं कर सकते निकाल कर, आप देख के अभिषेक नहीं देख सकते। आप टाइम पीरियड में चलो मोबाइल पे देख लेते, अभिषेक नहीं देख सकते आप, ठीक है ना। तो बहुत चीजें ध्यान में रखने की है। भले 24 घंटा आपका मोबाइल साथ में रहता है, पर कुछ चीजें तो उसमें मर्यादा बनानी पड़ेगी आप। नहीं, वो तो देखो कुछ चीजें आगे वो अलग चीजें, पर आप तो नहीं करो ना प्रैक्टिकल, आप नहीं करोगे। अब हम करते हैं, कोई मैसेज आ गया उसमें आ गया, वो अलग चीज है, पर आप उसको नहीं देखोगे, आप उसको यूज नहीं करेंगे, अलग बात है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो शुभ अशुभ स्त्रियों की चर्चा हुई, क्रियाओं की, उस पर हम ध्यान दें, और यदि हमारे में त्रुटि हम सुधारें, और दूसरों में है तो दूसरों से कह सकते हो तो कह, नहीं कह सकते हो तो मौन रहे, उनको पढ़वा सकते हो तो पढ़वाएं,
जो अपने से संभव हो उतना करना, व्यर्थ में आकुलित व्याकुल नहीं होना, क्योंकि ये सब क्रियाएं भगवान भी देख रहे हैं, वे भी जानते देखते हैं। समझ आएगी नहीं? तो आप क्या करें कि आप उसी क्रियाओं का समर्थन नहीं करें, ये आप कर सकते हो। आप उनका अनुमोदन नहीं करें, ये कर सकते हैं। और आपके पालने में जो कमी है उसको आप कर सकते हैं, ये तो आप कर ही सकते हैं। और जिनसे अपन कह सकते हो थोड़ा बहुत उनको कह, नहीं तो मौन रहने में फायदा भी है। नहीं तो तुम्हारा जीना आराम हो जाए, ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, फिर चर्चा